जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत बार प्रयास किया होगा वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म आदि करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिलती। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विदेशन आदि क्रियाओं में सफलता कैसे मिलती है? देखो, मंत्र और क्रिया सही होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ में समय सही होना जरूरी है। दिन, तिथि, ऋतु, इन सब का विचार करके ही प्रयोग किया जाता है। आपके अन्य प्रयोग आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन करते रहते, कोई रिजल्ट नहीं आता। जब इसकी शुरुआत करते हैं या इसको करते हैं तो उसके लिए कौन सा कर्म कर रहे हैं, कौन सी दिशा, कौन सी तिथि, कौन सा समय और कौन सी ऋतु उपयुक्त रहेगी, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक दिन में 6 ऋतुएं होती है। उन 6 ऋतुओं में कौन सा कर्म करना चाहिए, कब, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी विस्तृत जानकारी शायद ही आपको किसी ने दी हुई। गुरु कृपा से आज ये जानकारी आप लोगों को देंगे। पेपर पेन पर ये नोट कर लेना या डायरी में लिख लेना, क्योंकि ऐसी जानकारियां कोई भी सहजता से नहीं देते, ना ही कोई किसी को इतना समझाता है इस विषय पे। गुरु कृपा हुई है, गुरु प्रेरणा हुई है, तो गुरु कृपा से आपको आज वो सारी जानकारियां दे रहे हैं। स्क्रीन पर बकायदा आपको बता के दिखा देंगे, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके फिर लिख भी लेना, क्योंकि चीजें इधर उधर हो जाती है। तो डायरी में जब हम लिख लेते हैं, जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग लिख लो, तो आप जिन कामों के लिए बहुत दिन लगाते हो, आपके कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में वो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और आज पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ऋतुओं के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। कौन सी ऋतु कब आती है और कौन सा पहर कब चलता है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। कुछ चीजें मालूम भी रहती, लेकिन सारी चीजें स्पष्ट नहीं होने की वजह से बेचारे उन चीजों को समझ ही नहीं पाते। देखिए, ऋतुओं को पहले देखिए। यहां पर बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर, शरद और हेमंत, ये ऋतुएं हैं। बसंत ऋतु होती है दोपहर से पहले, इसमें वशीकरण और आकर्षण का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु होती है मध्याह्न में, इसमें विदेशन, अब ये मध्याह्न और ये पहर क्या है वो आगे समझाएंगे। ग्रीष्म ऋतु होती है मध्याह्न में, इसका प्रयोग आप विदेशन में कर सकते हैं। तीसरे पहर में आप, जो वर्षा ऋतु होती है, स्तंभन का प्रयोग कर सकते हैं। और शिशिर ऋतु में, प्रदोष में मारण प्रयोग आप कर सकते हैं। शरद में यानी अर्धरात्रि में आप शांति प्रयोग करें, और हेमंत यानी उषा काल में आप पौष्टिक प्रयोग करें, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। अब आप इसको समझिए कि ऋतुओं के समय क्या होता है। सूर्योदय से 4 घंटे तक बसंत ऋतु, लिखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्योदय से 4 घंटे तक बसंत ऋतु, इसके बाद सूर्योदय से अगले 4 घंटे तक ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद अगले 4 घंटे तक वर्षा ऋतु, इसके बाद अगले 4 घंटे तक शिशिर ऋतु, उसके अगले 4 घंटे तक शरद ऋतु, उसके अगले 4 घंटे तक हेमंत ऋतु। ठीक है, तो अब ऋतुएं आपको समझ में आ गई है। अब इसमें आपको दिन समझा देते हैं कि कौन से दिन कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जो पड़वा का दिन होता है, उस दिन आप स्तंभन प्रयोग कर सकते हैं। दूज के दिन उच्चाटन प्रयोग कर सकते हैं, हम तिथि के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तीज के दिन यानी तृतीया तिथि को आकर्षण प्रयोग कर सकते हैं। चौथ यानी चतुर्थी तिथि को स्तंभन प्रयोग कर सकते हैं। पंचमी को मारण प्रयोग कर सकते हैं। छठ को उच्चाटन प्रयोग कर सकते हैं। सप्तमी को वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं। अष्टमी को मोहन प्रयोग कर सकते हैं। नवमी को मोहन प्रयोग कर सकते हैं। दशमी, इस दिन अगर गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य हो दशमी के दिन, तो कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी, द्वादशी मारण प्रयोगों के लिए जानी जाती है। वैसे नहीं करना चाहिए मारण, क्योंकि हमने आज तक कोई मारण प्रयोग चैनल पे नहीं दिया है, इसलिए इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन आगे इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है मारण की, वो हम बताने वाले नहीं है। तो जो लोग मारण के लिए इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। त्रयोदशी आकर्षण प्रयोग, त्रयोदशी को किया जाता है। 14 को स्तंभन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दिन इसमें हम बता देते हैं आपको। सोमवार को शांति प्रयोग करते हैं, मंगलवार को विदेशन कर्म करते हैं, बुधवार को उच्चाटन प्रयोग करते हैं। पौष्टिक प्रयोग जो होते हैं वो गुरुवार को किए जाते हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी सिद्धि प्रयोग और शनिवार को वशीकरण प्रयोग किया जाता है। तो ये दिन के हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अब इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि कौन सी साधना में, कौन से प्रयोग में कौन सी माला लगेगी,
कौन सा आसन लगेगा, कौन सा वस्त्र लगेगा, ये खैर हम पहले भी बता चुके हैं, उसको यहाँ पर बताना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो जिस जिसकी साधना जैसे जैसी है उसके अनुसार बता चुके हैं। फिर भी जैसे आप लक्ष्मी संबंधित प्रयोग करते हैं तो सफेद और लाल वस्त्रों का प्रयोग इसमें होता है। उच्चाटन आदि विदेशन आदि में काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आपको दिन और तिथि इनका अगर ज्ञान है तो आप साधना के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस दिन क्या करना चाहिए। जैसे हमने बोला कि आपको अगर लक्ष्मी संबंधित यंत्र बनाने हैं, जो जैसे शुक्र साधना का यंत्र है, बिल्ली की जेर वाला यंत्र है, तो वो शुक्रवार को या बुधवार को बनाओ तो उसके रिजल्ट आएंगे। तो तिथि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमने पहले भी बोला है कि शुक्ल पक्ष का जब सोमवार आए और शुक्ल पक्ष को सोमवार और पंचमी तिथि हो उस दिन, तो उस दिन नागेश प्रयोग करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। धन संबंधित भगवान शिव से या नाग देवता से संबंधित कोई भी प्रयोग करोगे तो उससे रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा और बहुत शीघ्र आ जाएगा, कभी कभी सेम डे से ही आ जाता है। ठीक है, तो सही तरीके से सही दिन तिथि को मानकर आप साधना करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप आदि कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।